नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब भी बीजेपी की बात होती है तो उनके दो चीज़ों का बड़ा जिक्र हमेशा होता है। एक, इलेक्शन मशीनरी, और दूसरा, मजबूत संगठन। कि संगठन इतना मजबूत है, इतना डिसिप्लिन है, इसलिए वो जीतती है। लेकिन वो संगठन दरअसल कैसे हवा का गुब्बारा है, उसकी सच्चाई क्या है, वो बंद मुट्ठी से रेत कैसे नीचे खिसक रही है, इसका उदाहरण बना पंजाब। जहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी की होने वाली रैली को फ्लॉप करने के चक्कर में कुछ ऐसा किया कि बीजेपी के अंदर ही खलबली मच गई। क्या पूरी कहानी है, कैसी है, आपको सीधा पंजाब ले चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम्स के पास। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राजू विलियम्स जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राजू भाई, आपका फिर से एक बार स्वागत है। न लाग न लपेट, सीधा पंजाब आपके स्टेट में क्या हो रहा है बीजेपी में, वहां पर ये खलबली कैसे मच गई, पूरा किस्सा सुनाइए, क्या हुआ। बीजेपी में खलबली जो मचने का एक सीधा सीधा तो ये है कि अमित शाह जी जो उनकी एक रैली जो है वो पंजाब में आयोजित की जानी है। अभी उसके बारे में कोई फाइनल वो आया नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो अगले महीने, मार्च महीने के पहले या दूसरे हफ्ते के बीच में कभी भी हो सकती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ से भी ये आ चुका है कि राहुल गांधी पंजाब में ट्रेड डील को लेके, किसानों के मसले लेके 28 फरवरी या 1 मार्च को भी रैली कर सकते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है अमित शाह जी की रैली। और अभी फिलहाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो डेरा सचखंड बल्ला जलंधर वहां पे आए थे 1 फरवरी को, तो उसको चलते ये जो पंजाब की जो संगठन है बीजेपी का, इसके अंदर जो इसकी जो संगठनात्मक जो पेचीदगियां होती हैं, ये कितने सक्षम है संगठन को चलाने में, ये इनकी जो कमी है वो जाहिर तौर पे सामने आई है। वो इसलिए कि इन्होंने अपने ऑफिशियल जो इनका पेज था, बीजेपी का पेज, उस पे इन्होंने एक सूची डाल दी पंजाब के सारे 117 जो विधानसभा क्षेत्र है कि उनका हल्का इंचार्ज, क्षेत्र मीन्स हल्का, पंजाबी में वो हल्का बोलते हैं। अब ये कवायद तो अकाली दल ने शुरू की थी, हल्का इंचार्ज जब इनकी सरकार बनी थी, तो ऐसा कोई यहाँ पे इनके पार्टी के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है बीजेपी के वो हल्का इंचार्ज। और हल्का इंचार्ज लगाए इन्होंने 117, और कुछ घंटों के बाद जब बवाल मचा तो वो सूची एकदम से इन्होंने हटा दी वहां से अपने ऑफिशियल पेज पे। तो माजरा ये हुआ कि हल्का इंचार्ज जो बनाए गए थे, उन्होंने एक दूसरे को और अपने अपने क्षेत्र में मुबारकबाद लेनी शुरू कर दी कि भैया वो हल्का इंचार्ज बन गए, अब 2027 में वो टिकट तो उनकी पक्की है। तो ये चीज उन लोगों को नागवार गुजरी जो पुराने लोग हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, जो इतनी देर से बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं और जो दूसरी पार्टियों से भी आए हैं, तो उनके लिए समस्या। तो उन्होंने पार्टी की जो नेतृत्व है उसको उन्होंने शुरू कर दी, एक तरीके की शिकायतें शुरू कर दी भी ये आपने क्या कर दिया। तो उसके अलावा एक तो है आपने हल्का इंचार्ज बना दिया, और दूसरा क्या किया कि जब आपके पास आपका संगठन है कि जिला की जो कार्यकारिणी है, जिला इकाई है आपकी, वहां पे आपका एक अध्यक्ष है उनके अलावा। और ये बनाए इसलिए, अभी फिलहाल में ये मोदी अमित शाह जी की जो रैली की तैयारियां हैं उसमें ये था इनका कि भाई ये जो हल्का इंचार्ज बनाए गए हैं, ये अपने अपने हल्के से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो कम से कम 1,000 जो है लोग हैं उनको लेके रैली जहां पे होनी, अभी प्रस्तावित कौन सी जगह नहीं होगी, लेकिन माना जा रहा, चर्चाएं चल रही कि मोगा, जहां पे अभी 1-2 दिन पहले भगवंत मान अपने मुख्यमंत्री, उन्होंने आम आदमी पार्टी का एक बड़ा इकट्ठा एक रैली टाइप किया था तो वहां पे ये करने वाले हैं। तो ये लेके आएंगे, और ये बताया गया कि भाई हमने, अमित शाह जी है वो, उनकी रैली में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जो वो जुटानी, तो वो दांव पड़ गया उल्टा इनको। अब वो लिस्ट इन्होंने वापस कर ली है। तो एक यहाँ पे इनके कुछ नेताओं की ऑनलाइन एक मीटिंग भी हुई थी इन तैयारियों को लेके। तो उसमें ये भी कहा जा रहा है, जिनमें से एक बैठे थे जिन्होंने, हमारे सूत्र जिन्होंने बात बताई है,
और एक और चीज है कि ये भी कहा गया है सूत्रों के हवाले से कि जो बीजेपी के कार्यवाहक वर्किंग प्रेसिडेंट जो है, सुनील जाखड़ जी तो प्रेसिडेंट है, तो जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो अभी यहाँ के सिटिंग एमएलए है पठानकोट से, अश्विनी शर्मा, कि भाई ये अश्विनी शर्मा जी ने अपने जो गुट के लोग थे, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, तो अपना गुट जो है वो और भी तगड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने बंदे डाल दिए ज्यादा इसमें, तो दूसरों को मिर्ची फिर लगनी थी। और उस मीटिंग में पंजाब के जो इनके संगठन मंत्री है श्री नवाज सुल्लू जी, वो भी मौजूद थे। अब बात यहां तक भी पहुंच गई है, जो चर्चाएं चल रही हैं, कि आपस में भी उनका एक झगड़ा जो है वो शुरू हो गया, जो शीर्ष के नेता है, कि भैया ये हमने क्या कर दिया, तो ये जो भीड़ इकट्ठा करनी थी, तो अब हम इसके मामले को सुलटाने के में हमारी सारी शक्ति जा रही है। तो बीजेपी के अंदर जो कहते थे ना बड़ा संगठन है और 2027 की तैयारियां है, तो बीजेपी ये कर सकती वो कर सकती है, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो कमियां हैं संगठनात्मक तौर पे वो सामने आ गई हैं, और जो इस वक्त का नेतृत्व है वो ये पेचीदगियां उनकी पैदा की हुई है। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई हल्का इंचार्ज जो है उसका तो प्रावधान ही नहीं है, और अगर ये अकलमंद होते, सक्षम होते राजनीतिक दृष्टि से, संगठन को चलाने की दृष्टि से, तो भैया एक की बजाय आप 3-3 बंदे इंचार्ज बना देते, जो सामूहिक रूप से रैली के लिए लोगों को मोबिलाइज करते। लेकिन अब अगर आप एक की किसी को बना रहे हैं, तो सीधा सीधा ये जाता है उस आदमी को, उस पर उम्मीद जगा रहे हैं उस नेता के कि भैया मैं तो अब टिकट मुझे मिलने वाली। तो जो बाकी के लोग हैं उन्होंने इसको जिस तरीके से लिया है वो इतना मजबूर कर दिया, जब अंदर से पार्टी से पूरे प्रदेश में से इनके पास सूचनाएं आई, लोगों ने इन तक पहुंच की, इनका नेतृत्व है अश्विनी शर्मा है, अपने संगठन मंत्री श्री सुल्लू, कि उनको लगा कि ये मामला बहुत खराब हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसके चलते अमित शाह जी की रैली ना कि कहीं पे फेल हो जाए, हम भीड़ ही ना जुटा पाए वहां पे। तो इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में उस लिस्ट को हटा दिया अपने ऑफिशियल पेज से। तो ये मामला है कि बीजेपी का नेतृत्व वो भी एक पेज पे नहीं है। वर्किंग प्रेसिडेंट है वो नड्डा जी के, जो पुराने पुराने बीजेपी के थे, जाते वक्त तो इनको बना गए, अपना खूंटा गाड़ के वो यहाँ पे। अब वो जाखड़ साहब को तो मालूम ही नहीं था, मैं शायद आपके मंच पे मैंने कहा कि जब वो नियुक्ति पत्र लेके आए, ये जो कार्यवाहक जो हैं, जो सिटिंग एमएलए अश्विनी शर्मा जी, और पूर्व में ये प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सो एक तरीके से उनकी ये डिमोशन है कि प्रदेश अध्यक्ष से वो कार्यवाहक बन गए हैं, और वो नियुक्ति पत्र बाय हैंड नड्डा जी से लेके आया, जिसके बारे में ना तो संगठन मंत्री को पता और ना पंजाब प्रदेश के इसके बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुनील जाखड़, उनको भी नहीं। सो देवर कैप्टन डार्क। तो ये स्थिति है। तो उसके चलते ये कहना, ये जो चर्चाएं हैं कि अश्विनी शर्मा जी भी कोई अपना गुट तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो चर्चाएं जो है वो बल पकड़ती दिखाई देती हैं, कि जिसकी वजह से ये एक लॉप साइडेड अपने बंदे, और उन्होंने फिर दूसरे जो थे उनको लगा कि भैया हम तो पार्टी से बाहर। अब देखिए कि बीजेपी की ये समस्या इसलिए हो रही है, बीजेपी ने कभी भी पंजाब में जब से इनका गठबंधन हुआ है, इन्होंने 23 से ज्यादा सीटों पे असेंबली का चुनाव नहीं लड़ा। जब इनका अकाली दल के साथ, अकाली दल ने इनको मैक्सिमम 23 सीट्स दिया या उससे कम में लड़ते रहे। उससे क्या हुआ कि वो 23 सीटों में एक बार इनके 19 विधायक जो है वो चुने गए, उसके बाद कब हुए, और आज की तारीख में तो 2 ही हैं इनके। तो जहां पे टिकट मिलती थी उन विधानसभा जो क्षेत्र थे, वहां तो पार्टी का संगठन इनका वो मजबूत हो गया, क्योंकि वहां के विधायक थे, वहां से वो कैबिनेट में मंत्री भी बने। लेकिन जो बाकी के थे 23 में से आप निकाल दिए, तो करीब करीब 94-95 जो क्षेत्र थे, वहां की तो कभी किसी ने सार ही नहीं ली है। संगठन उस तरीके से मजबूत हो ही नहीं पाया है। अब वो जो संगठन है, जब से पार्टी ने ये घोषणा किया कि हम कोई गठबंधन नहीं होगा, हम 117 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके मनों में भी उन 94-95 जिन्होंने आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, उनमें भी एक उम्मीद की किरण जागी कि इस पर टिकट हमें मिलेगा। तो वो जो उत्साह है उसके ऊपर ये पानी डालने वाली जो है बात कर दी, जब उन्होंने दावेदार तो कई
3, 4, 5 ज्यादा भी हो सकते हैं। हर बंदा जिसने इतनी देर से पार्टी के साथ जुड़ा रहा है तो वो चाहेगा कि भैया मुझे भी टिकट मिले पार्टी की। अगर एक बंदा आप अगर सामने करते हो और हल्का इंचार्ज अपने आप में पूरे क्षेत्र का इंचार्ज है, तो अपने आप में राजू बड़ी भाई अच्छी। एक चीज बताइए, आपने एक्चुअल में एक मुद्दा उठाया कि वाकई में जिस बीजेपी का कहा जाता था कि संगठन इसकी सबसे मजबूती है, मुट्ठी बंद है, उस मुट्ठी से कैसे रेत खिसकना शुरू हो गया है, ये पंजाब में दिख गया कि संगठन के अंदर बीजेपी का जो हुआ है संगठन मजबूती का, वो असल हकीकत क्या है। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बात ये उठ रही है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस सत्ता में ना आए, और लेकिन बीजेपी 60 सीटों से कम पे नहीं लड़ना चाहती है। तो उसमें सच्चाई है या ये जो 117 हल्के बना दिए खुद लड़ेंगे, इसमें ज्यादा सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पे, ये मैंने 2024 का जो विधान लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले भी था, और मैंने ये कहा था कि भाई ये इनका गठबंधन नहीं होगा। कि जिस तरीके से बीजेपी और अकाली दल जिस किसी किस्म के अकाली दल जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो और विशेषकर जो किसान आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि में जो बीजेपी की भूमिका रही है, क्योंकि वो किसान तो अकाली दल की रीढ़ की हड्डी थे, वो तो उनका वोट बैंक था। अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपना वोट बैंक वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वो किसानों को साथ जो है को टारगेट कर रहा है कि वापस आए। ऐसी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन मुझे नहीं लगता। चर्चाएं होती रहेंगी, वार्ताएं होती रहेंगी इनकी, लेकिन एक फाइनली ऐसा नहीं होने वाला है। और इसी के चलते अमित शाह जो है, देखिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था तो अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बोला था कि गठबंधन के लिए जो स्पेकुलेशंस चल रही थी कि होगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल जरूर रखेंगे जब हम ये करेंगे। तो इससे साफ ये झलकता है कि ये बातचीत होती रहेगी, अब मीडिया में भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन अंततः ये ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी 117 उस पे। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो बात यहां तक पहुंच गई है कि बीजेपी के अंदर फिर ये जो लोग हैं ये बीजेपी के खिलाफ जो है भुगतेंगे। अगर बीजेपी ऐसा, बीजेपी के लिए पीछे इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, आप वहां से पीछे हटना इनके लिए एक ऐसा गलत दाम होगा कि ये अगर वो दाव खेलेंगे तो इनके लिए बाकी के क्षेत्र जो है जहां जहां पे इनको ये चुनाव लड़ेंगे वहां पे तो ठीक है, लेकिन बाकी से फिर आप समझिए कि वो वोट इनका कहाँ जाएगा। ये पंजाब का जो वोटर है इसकी मान सकता है, पंजाब का सब चाहे किसी भी पार्टी में हो। तो बीजेपी का जो वोटर है, बीजेपी का जो समर्थक है, उसका भी एक स्वभाव है। अगर आप उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे ना, आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर आपको मतलब ही पटकनी देगा वो। तो ये बीजेपी के लिए प्लेटफॉर्म है। ऐसा मुझे नहीं लगता आज की तारीख में ऐसा होने जा रहा है। तो बीजेपी अकेले लड़ेगी। जी राजू भाई, एक चीज बताइए, क्योंकि वक्त की कमी है आपके पास भी। राहुल गांधी का जो दौरा है, आपने बताया राहुल गांधी भी पंजाब जा रहे हैं किसानों के मुद्दे को। राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लग रहा है कि उन पार्टियों से निकलने के लिए भी फायदेमंद होगा, या आपको लग रहा है कि सिर्फ अभी किसानों के मुद्दे की वजह से राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई फिलहाल फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला? देखिए अभी तक जो राहुल गांधी का दौरा है, मैं आपको ये बता रहा था, पहले बताया कि राहुल गांधी के दौरे के बाद ये हुआ कि भाई ये तैयारियां बीजेपी ने कसनी शुरू की हैं, मतलब बड़ी सक्रिय हुए हैं, मोबिलाइज करे हैं। ये हल्का इंचार्ज बनाने की जो कवायद है वो इसी का हिस्सा है कि कैसे काउंटर करे कि वहां पे अधिक से अधिक भीड़ जुटाएं ताकि राहुल गांधी की जो रैली होने जा रही है उसको फीका दिखाया जाए। ठीक है, तो राहुल गांधी का दौरा जो है वो इस वक्त पंजाब में जो परिस्थितियां हैं, खास करके जो किसान है पंजाब का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से। पंजाब का किसान जब से ये यूएस वाली ट्रेड डील हुई है, वो तो कहते हैं ना कि एक और जख्म दे दिया। वो अभी पहले से उभरे नहीं थे, जो किसान आंदोलन वाले 2021 वाला जो आंदोलन था,
तो किसान जो है, और किसान कौन है, मेजॉरिटी जो किसान है वो बाय फेथ जो है वो सिख हैं, और उनका अगर जातीय पहचान को ले तो वो जाट सिख है, मेजॉरिटी जो है। तो इसके चलते अगर राहुल गांधी जिस तरीके से इसको बिल्ड कर रहे हैं, जैसे वो किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं अभी तक, जैसे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पे भी आके बोलेंगे तो वो जो किसान है तो उनके लिए उनके हक में ही वो खड़े होंगे। तो उससे जो प्रदेश कांग्रेस है, जो जैसे पिछले समय में गुटबाजी की खबरें आती रही हैं, चर्चा का विषय बनती है, उस पर भी विराम लगेगा। और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक ऊर्जावर्धक जो इनका पंजाब की जो विजिट है ये होने जा रहा है, और यहां से पूरे भारत के जो किसानों उनके लिए एक संदेश। क्योंकि पंजाब, जब भी किसानों के हितों की रक्षा की बात आई है तो पंजाब के किसान जो हैं वो आगे आए हैं, दूसरे जो हमारे किसान भाई हैं दूसरे प्रदेशों में। तो पंजाब से ही एक तरीके का राहुल गांधी जो बिगल बजाएंगे, और ये आने वाले दिनों में 2027 तक एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जो है वो इलेक्शन का रहेगा, और मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस बाजी मारेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी विशेष करके लड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं अपना प्रदीप भाई कि मैंने जाट सिखों में जिनकी जो अकाली दल से जो कांग्रेस के समर्थक नहीं रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन से, वकील हैं, डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, राहुल गांधी का एक बड़ा नया, एक बड़ा 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 पॉजिटिव जो इमेज है वो बन रहा। लोग, मैंने उनकी प्रशंसा करते हुए खुद सुना, और मेरे लिए, मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, जमीनी स्तर पे पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरे लिए ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो लोग राहुल गांधी को, बीजेपी ने, अकालियों ने गांधी परिवार को, कांग्रेस को एंटी पंजाब वाला जो ठप्पा लगाने की करी थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, और लोग तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, संसद के अंदर लड़ रहे हैं या बाहर जो लड़ रहे हैं, तो एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये जो पंजाब के नेता है, इनको इस मौके को संभालना चाहिए, अपने लीडर की जो गुडविल जो बनी हुई है उसको संभालना चाहिए, कुछ ऐसा कांड ना कर दें कि वो प्रभाव जो है वो पंक्चर हो जाए। तो राहुल गांधी की जो विजिट है ये बहुत बड़ा एक कांग्रेस के लिए, प्रदेश कांग्रेस के लिए भी जो चुनाव की तैयारी है 2027 के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक स्प्रिंग बोर्ड है बनने जा रहा है। और राहुल का यहाँ पे आना भी, वहां पे कौन कौन से नेता वहां पे बैठे होंगे मंच के ऊपर, किन किन से वो मिलते हैं, ये बातें और भी तस्वीर को साफ करेंगी, और कांग्रेस पार्टी जो एकजुट होना जो है उसका भी काम करेगी राहुल गांधी की ये विजिट जो है पंजाब। जी खैर राजू भाई, मैं अक्सर कहता हूं कि तमिलनाडु, केरल में अगर कांग्रेस जीतती है तो दक्षिण में बीजेपी का रास्ता बंद, और अगर पंजाब में कांग्रेस जीतती है तो उत्तर में भी बीजेपी का रास्ता बंद। अब देखते हैं कि कितनी सही होती है बात, कितनी नहीं। लेकिन फिलहाल आपने जो बीजेपी का ताजा हाल पंजाब का दिखाया, और बीजेपी के संगठन नाम के गुब्बारे की जो थोड़ी सी हकीकत बताई, एक बात में अपनी बात समेटना चाहूंगा कि बीजेपी जहां पे है कि इनका 2022 में 6.6% था वोट प्रतिशत, सीटें 2 थी, और जिनको ये अभी बात कर रहे हैं कि भाई ये बढ़ के लोकसभा चुनाव की तरह वह जब 9% से 18% हुआ था, तो ये भी 6 से 12% होगा, जो इससे ज्यादा बढ़ेगा तो सीटें आएंगी, अगर इनके संगठन का यही हाल रहा, और जो कि होगा। आप देख लेना, जब चुनाव नजदीक आएंगे टिकटें बटेगी, जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी, जिन्होंने ये कहना कि हमने पूरी इतने इतने साल पार्टी की सेवा में लगा दिया, इनको क्यों मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली, तो बहुत बड़ी विपदा जो है सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। तो वोट प्रतिशत बढ़ने की बजाय कहीं कम ना हो जाए। आज की तारीख में ऐसी आशंका, ऐसे आसार लग रहे हैं, क्योंकि इनका जो संगठन है, नेतृत्व है, बेहद कमजोर है, खुद भी बटा हुआ है। सुनील जाखड़ एक तरफ है, अश्विनी शर्मा एक तरफ है। इसकी एक सबूत देता हूं कि अभी पहली बार बीजेपी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तर्ज पे, आम आदमी पार्टी की तर्ज पे, एनआरआई जो पंजाबी एनआरआईज है उनके साथ एक प्रोग्राम किया, उनसे मिले, और वहां पे पता कौन था, वहां पे थे कार्यवाहक अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, ना के वो थे अपने
सुनील जाखड़ जी। सुनील तो जो जाखड़। कांग्रेसी बीजेपी में आए हैं ना, खास करके पंजाब में, वो बड़े परेशान है, बड़े अनकंफर्टेबल है, ये बीजेपी वाले उनको, और जो भी विशेष करके जट सिख फेसेस है उनकी बात कोई नहीं पूछ रहा, उनको साइड किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अश्विनी शर्मा जो पुराने लोग हैं, उनको ये लगता है कि चाहे वो अमित शाह की रैली हो, चाहे मोदी जी की रैली हो, कि कहीं श्रेय जो है जमीन पे काम करने वाले जो नेता है कांग्रेस के हैं, जट सिख फेसेस है, इनको कैसे धकेला जाए, जी। साइड पे किया जाए, ताकि श्रेय हमें मिले। लेकिन ऐसा करते हुए ये अपनी ही पार्टी का, मोदी और अमित शाह जी की जो रणनीति है कि सिख चेहरों को लेके आए, सिख आउटरीच का जो इनका प्रोग्राम है, चाहे यूपी चाहे पंजाब है, उसको पंजाब के जी। नेता ही उसको विफल करने के लिए काफी है, पंजाब जी। बीजेपी के नेता। ये चलिए। है जी। सूरत जी। आज की तारीख। ठीक 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 है राजू भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। फिर जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।